अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अलअकरम चैनल 1। तो मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो कि ज़बरदस्त भी है और हर कोई पसंद भी करता है वो है होममेड चिकन और अंडे वाले सैंडविच। सैंडविच बनाना तकरीबन हर कोई जानता है, लेकिन मैंने चूँकि हेल्दी सैंडविच बनाए हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों के साथ ही बनाए हैं जो घरों के अंदर मौजूद होती हैं। तो ब्रेड इसकी आम इंग्रेडिएंट्स है। इसके बाद जो है वो मैंने खीरा लिया है, थोड़ा सा पीसीज में बारीक बारीक चॉप करके कट करके रख लिया है। इसके साथ मैंने थोड़े से प्याज जो है वो चॉप करके कटिंग करके रखे हैं। सब्ज़ मिर्चें हैं साथ इसके, मैंने उनको भी इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 ली हैं। चिकन है, मैंने बॉईल करके शेल्टर करके इसको भी रख लिया है। चूँकि मैं चिकन और अंडे वाले सैंडविच बना रही हूँ जो कि हेल्दी भी हैं, इनको हेल्दी बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी सब्जियों की इस्तेमाल की है। 4 अदद अंडे मैंने लिए हैं। इसके बाद टमाटो केचप है और मायोनीज़ है। तकरीबन 5 से 6 चम्मच मायोनीज़ के हैं, 5 से 6 चम्मच ही टमाटो केचप है। मैंने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक लिए हैं, आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास तकरीबन आलू जो थे वो 4 अदद थे। इसके साथ मैंने सब्ज़ धनिया का जो है वो वॉश करके सब्ज़ धनिया रखा है। इसके बाद खुश्क धनिया, जो कि खुश्क धनिया का पाउडर है, मैंने बिल्कुल बारीक वो इस्तेमाल किया है। ब्लैक पेपर, क्योंकि काली मिर्चें हैं वो इसमें लाजमी इस्तेमाल होती हैं। नमक आपने अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल करना है, आप चाहें तो चाइनीज़ नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 अदद मेरे पास अंडे थे, इनको मैंने बॉईल करके इनके ऊपर से छिलके उतार के अच्छी तरह से इनको साफ़ करके रख लिया है। आलू को पीसीस करके मैंने इसलिए कट किया क्योंकि ये जल्दी बॉयल हो जाते हैं। बड़े बड़े आलू होते हैं, इनको बॉयल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो पीसीज में बॉईल करने से ये है ज़रा आसानी से हो जाते हैं। तो ये सारी वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आज की रेसिपी में, आज के सैंडविच में, जो कि होममेड सैंडविच है, उनको बनाने में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। क्योंकि मैं हेल्दी बना रही हूँ जो कि घर में बनाए जा रहे हैं। आलू को मैंने मैश करके रख लिया है अच्छी तरह से, स्टेप बाय स्टेप बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स भी, यानी कि थिंग्स, चीज़ें इसके अंदर जो है वो मैंने मिक्स करनी है। तो सबसे पहले मैंने चिकन को जो है इसके अंदर मैश पोटैटो के अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। उसके बाद जो है वो खीरा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मिक्स करनी है, एकदम से नहीं करनी। उसके बाद प्याज, सब्ज़ मिर्चें जो बिल्कुल बारीक मैंने चॉप करके रखी हुई हैं। इतना ज़बरदस्त कलर है अल्हम्दुलिल्लाह, इतने ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेंगे। सब्ज़ धनिया जो मैंने वॉश करके रखा हुआ है, पानी इसके अंदर से अच्छी तरह से निकाल लिया है। धनिया पाउडर तकरीबन 1 चम्मच मैंने इस्तेमाल किया है। नमक टेस्ट और जायके के मुताबिक, जितना पसंद करते हैं आप, जो बनाते हैं इस चीज़ को। ब्लैक पेपर मैंने 2.5 से 3 चम्मच तक इस्तेमाल की हैं, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट्स है ब्लैक पेपर। इसमें चाइनीज़ नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल घर वाला भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपल्शन नहीं है कि कौन सा नमक इस्तेमाल करना है। मायोनीज़ जो मैंने शुरू में दिखाई है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों के अंदर, क्योंकि सैंडविच की कोटिंग जो है वो अच्छी मिक्स होनी चाहिए। सारी चीज़ें उसके अंदर बराबर की जो है वो मिक्स हो, और अच्छी मिक्स होंगी तो वो टेस्ट भी अच्छा होगा। हेल्दी रेसिपी की हेल्दी कोटिंग। उसके बाद मैंने ब्रेड को जो है वो पीसीस करके रख लिया है। चूँकि मैं फुल ब्रेड के भी बना सकती हूँ, लेकिन चूँकि मुझे होममेड बनाने थे, घर के लिए बनाने थे जो कि हेल्दी भी हैं, तो उसके लिए मुझे जो है वो पीसीस करने पड़े ब्रेड के।
मैंने ट्रायंगल शेप में बनाए हैं। सबसे पहले बेस में टमाटो केचप, उसके बाद जो इसकी पुडिंग रेडी की हुई है, सारी सब्जियां और चिकन मायोनीज टमाटो केचप के साथ, वो इसके अंदर अच्छी तरह से लगानी है। मायोनीज लगानी है। यहाँ पे चाहें तो मायोनीज स्किप भी कर लें, अगर चाहें तो लगा लें, लेकिन मैंने लगाई है। 4 अदद अंडे, इनके अंदर मैंने नमक इस्तेमाल किया है थोड़ा सा, और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल किया है। इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। पैन में इनको फ्राई करना है अच्छी तरह से, बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है ताकि ये जले ना। एक साइड फ्राई होने के बाद इसकी सेकंड साइड को भी फ्राई करना है ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से अंडा पक जाए। मायोनीज के बाद अंडा जो फ्राई किया है उसको ऊपर लगाना है, लगा के तो इसका सेकंड पीस रख के इसको साइड पे कर देना है। इसी तरह से सारे जो है वो सैंडविच रेडी कर लेने हैं। जितने भी बनाने हैं मैंने बना के रेडी कर लिए हैं सारे। अब इनको पकाना है मज़ीद। इसके लिए किसी टोस्टर की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप परेशान हो कि मेरे पास टोस्टर नहीं तो मैं नहीं बना सकती। आप हेल्दी और मज़ेदार और क्रंची जो हैं बगैर टोस्टर के भी बना सकती हैं। दो अदद अंडे अलहदा से लिए, इनमें थोड़ा सा नमक डाला है। अच्छी तरह से इनको भी फेंट लेना है। सैंडविच को दोनों तरफ से अंडे के अंदर डीप करके अब इनको लो फ्लेम में फ्राई करना है। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है। एक साइड फ्राई होने के बाद दूसरी साइड को फ्राई कर लिया। फैमिली के लिए ज़बरदस्त हेल्दी से सैंडविच हैं जो कि घर में बनाए जा सकते हैं आसानी से, बाहर के कच्चे ब्रेड के सैंडविच खरीदने की बजाय। क्योंकि अंडा वैसे भी सेहत के लिए जो है वो अच्छा है। इसी तरह से सारे जो हैं वो फ्राई कर लेने हैं जैसे कि मैंने कर लिए हैं। टमाटो केचप के साथ पेस्ट करें इनको, जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी है, चाहें चाय के साथ। बच्चे और बड़े तकरीबन सभी शौक़ से खाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।